ये कहानी एक खौफनाक जंगल की है जहाँ पर तीन दोस्तों के साथ एक रहस्यमयी भयानक घटना घटी थी। आइए चलिए जानते हैं पूरी घटना क्या थी। एक बार की बात थी, अभी अपने दो दोस्तों के साथ देर रात पार्टी करके लौट रहा था कि वो जब रास्ते में जा रहे थे तो अचानक से ही अभी की जो गाड़ी थी वो बीच रास्ते पर बंद पड़ गई। और इसके बाद जो था, तीनों दोस्त कार से नीचे उतरे और चेक करने लगे कि आखिर गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है। तो देखने पर पता चला कि गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हो गया है। यहाँ पर अभी की कार का जो टायर था वो पंचर हो चुका था, जिसके बाद वो गाड़ी के टायर को बदलने लगे। अब जब वो टायर को बदलने लगे तो अचानक से ही उन्हें जंगल से एक चीख सुनाई दी। ये चीख ऐसी थी जैसे कि कोई लड़की चिल्ला रही हो। तो उस चीख को सुनने के बाद तीनों अचानक से ही एक जगह खड़े हो गए और आपस में बात करते हुए बोले। अभी ने कहा, यार लगता है जंगल में कोई मुसीबत में है, हमें उसे जाकर देखना चाहिए। तो अभी का जो पहला दोस्त था उसने कहा, लेकिन यार देर रात जंगल में जाना क्या सही होगा, न जाने वहाँ क्या मुसीबत हमारा इंतज़ार कर रही हो। तो इस पर तीसरे दोस्त ने कहा, यार तू बेकार की बात मत कर, किसी लड़की की चीख की आवाज़ है, ज़रूर उसके पीछे कोई मुसीबत पड़ी होगी, हमें जाकर देखना चाहिए। तो इस तरीके से जो है तीनों दोस्त उस जंगल में अंदर चल पड़े। और फिर वहीं जब वो तीनों जो थे जब जंगल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की जो कि दिखने में बड़ी ही खूबसूरत सी थी, वो एक पेड़ के सहारे एक जगह खड़ी थी। उस लड़की को देख अभी ने उस लड़की से पूछा, क्या बात है, क्या तुम ही थी वो जो अभी चीख रही थी? इस पर उस लड़की ने अपनी धीमी सी पतले सी आवाज़ में कहा, हाँ, मेरी मदद करो, मेरे पीछे कुछ बदमाश पड़े हैं। तो इस पर अभी ने कहा, हाँ हम तुम्हारी मदद कर तो देंगे, लेकिन वो बदमाश कहाँ है? उस लड़की ने कहा, उन्हें मैंने अभी वहाँ जाते हुए देखा था। तो अभी का जो दोस्त था एक, उसने कहा, चलो ये तो अच्छी बात है, अगर वो उधर चले गए हैं, चलो आओ तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। इस पर उस लड़की ने कहा, उनके पास मेरे पिताजी भी हैं, आप प्लीज़ मेरे पिताजी को उनसे छुड़वा दीजिए। तो अभी ने कहा, देखो वो बदमाश लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, वही तुम्हारे पिताजी को छुड़वा सकती है। इस पर उस लड़की ने कहा, ऐसा है तो फिर आप चले जाइए, मैं खुद अपनी मदद कर लूँगी। तो यहाँ पर अभी जो था वो अपने दोस्तों से बातचीत करता है और कहता है, चल यार ये जो है लड़की, उसकी हमें मदद कर देनी चाहिए। इस तरीके से उस लड़की की बात मान वो लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़े तो देखा कि उस रास्ते पर कोई और आदमी तो नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ था बेहोश हालत में। तो वो लड़की उस बूढ़े आदमी के पास जाकर रोने लगी, कहने लगी, ये तो मेरे पिताजी हैं, लगता है उन बदमाशों ने इन्हें मार दिया है। और अचानक ही उन तीनों दोस्तों ने देखा कि सामने की ओर से 4 से 5 आदमी हाथ में मशाल लिए हुए आ रहे थे। उन्हें देख एकदम से वो घबराकर खड़े हो गए। तो वो जो आदमी थे वो ऐसा लगता था जैसे कि कोई गांव वाले हों। तो उन लोगों ने उन दोस्तों से कहा, तुम उस लड़की से दूर हट जाओ, वो इंसान नहीं बल्कि भूतनी है, वो तुम्हारा खून पी जाएगी। इतना सुनते ही उन तीनों दोस्तों की तो जान गले में आकर अटक गई और उस लड़की से दूर हट गए। लड़की ने रोते हुए कहा, ये लोग झूठे हैं, एक तो मेरे पिताजी को मार दिया, ऊपर से अब मुझे भूतनी बुला रहे हैं, ये मेरी भी जान ले लेंगे। वो जो तीनों दोस्त थे बड़े ही कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। तभी जो है अचानक से ही
उन तीनों दोस्तों का ध्यान जो है उस लड़की के पैरों की ओर गया जो गोल गोल घूम रहे थे, और तभी चेहरे पर जब गया तो उसकी गर्दन भी बहुत ज़ोरों से घूम रही थी। तीनों दोस्त घबराकर उस लड़की से दूर हट गए। अचानक इस लड़की का जो रूप था वो वाकई में किसी भटकती भूतनी जैसा बन चुका था। उन तीनों दोस्तों की चीखें निकल गईं। तो वो जो गांव वाले थे उन्होंने कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे तो हम देख लेंगे। बहुत लंबे वक्त से इसने इस जंगल में आतंक फैलाया हुआ था। तभी जो है उन गांव वालों में से एक आदमी आगे आता है। उसके हाथ में गंगा जल की एक बोतल थी। उसकी कुछ बूंदें वो उस भूतनी पर जैसे ही छिड़कता है, वो भूतनी पूरी तरीके से जलने लगती है और चीखने लगती है। उस लड़की की आत्मा को उस रोज़ मुक्ति मिल गई। साथ ही उन तीनों दोस्तों की भी जान उस दिन बच गई।